हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक जो है लेकर के आए हैं। भारत के जो है भू आकृतिक प्रदेश से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आरओ एआरओ का हो, जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, या पेट का एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हों, या ये ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम्स में, या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 बुक्स से जो है तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद जो है कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको, मेरा वादा है कि आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉप बिल्कुल फुल एंड जो है, मतलब मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ आपको डेली जो है एक टॉपिक टू टॉपिक करा रहा हूँ, ताकि जो है आपका भारत का भूगोल हो गया, चाहे वो विश्व का भूगोल हो गया, इस तरीके से हर जो है सेक्शन प्लेलिस्ट में बटे हुए हैं, और जो है टॉपिक टू टॉपिक जो है क्वेश्चंस पेपर जो है आपको अपलोड किए जाते हैं डेली, आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप जो है इनमें से कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आने वाले और वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। आज थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, फिर भी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियोस, मतलब जुकाम से जो है आपको किसी तरीके से जो है इरिटेशन ना हो वीडियो का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन, अक्सर ये टॉपिक्स में जो है क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि हिमालय जो है पर्वत का निर्माण जो है किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, हिमालय पर्वत का जो है निर्माण जो है किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सीधा आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट। ये 2 प्लेटें जो थी, इन 2 प्लेटों के टकराने से जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, 2 प्लेटों के नाम, यूरेशियाई प्लेट को कहते हैं अंगारा प्लेट, ध्यान रखिएगा, या अंगारा लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं जो बातें बता रहा हूँ ये एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। मैंने व्यर्थ में जो है चीज़ों को नहीं शामिल किया है, कि मतलब जो बातें जो है मैंने नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम्स में जो चीज़ें आपको नहीं पता होता है, आप जो है अंधे होकर के बिल्कुल पढ़ते हैं। कई बार जो है बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी, बुक में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। तो मैं उसी नज़रिए से मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्या एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अंगारा जो है, यूरेशियाई प्लेट को अंगारा प्लेट भी कहते हैं या अंगारा लैंड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूरेशियाई अंगारा प्लेट कौन सी होती है, तो उसे यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। इसी तरीके से जो इंडिक प्लेट होती है उसे गोंडवाना लैंड की जो है प्लेटें कहते हैं। और अंगारा यूरेशियाई प्लेट या गोंडवाना प्लेट, या अंगारा प्लेट कह लीजिए या गोंडवाना प्लेट कह लीजिए, इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर है। अब जब इन दोनों प्लेटों में जो है दबाव बल लगता है एक दूसरे के विपरीत, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के आमने, सॉरी विपरीत नहीं, एक दूसरे के सामने, आमने सामने, देखिए विपरीत होगा तो इस तरीके से लगेगा, है ना, लेकिन ये नहीं लग रहा है, इस आमने सामने जो है एक दबाव बल लगता है। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दबाव करेंगी तो ये टेथिस सागर जो है सिकुड़ने लगेगा, और टेथिस सागर सिकुड़ करके जो है इस तरीके का जो है वलय का आकार ले लेता है। तो यही है हमारी हिमालय श्रृंखला। इस तरीके से जो है ये वलय का आकार लेकर के ही जो हमारी हिमालय श्रृंखला बनती है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के टकराने से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोट नहीं किया है, अगर पूछ ले कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति महाद्वीपीय या महासागरीय, देखिए प्लेट जो है महाद्वीप में भी है और महासागरों में भी प्लेटें हैं। ठीक है, कुल प्लेटें तो बहुत सारी है, लेकिन टोटल कहते हैं कि 7 से 8 प्लेटें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी पृथ्वी में। ठीक है, बाकी छोटी मोटी प्लेटों का नाम नहीं लिया है, बाकी बड़ी बड़ी प्लेटें 7 से 8 प्लेटें हैं। ठीक है, तो महासागर में भी प्लेट्स हैं, ठीक, या महाद्वीप में प्लेट हैं। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो प्लेटें हैं ये दोनों जो प्लेटें हैं ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, मतलब महासागरीय प्लेट नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी चीज़ को मैंने फैक्ट्स के रूप में लिख दिया है। तो यूरेशियाई प्लेट को हम अंगारा लैंड भी कहते हैं और इंडिक प्लेट को गोंडवाना लैंड की प्लेट कहते हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन जो है मोड़दार पर्वत, मैंने कहा था वलय की उत्पत्ति से, मतलब जब एक दूसरे के जो है एक दूसरे के आमने सामने जब दबाव बल पड़ता है तो वलय की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये वलय ही है, ये नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं इसे।
मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आज के समय में 8,800 जो है 49 मीटर की जो है इसकी जो है हाइट है हिमालय पर्वत की। तो आने वाले समय में इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे अभी नेशनल ज्योग्राफी ने अपनी जो है हिमालय पर्वत की जो है हाइट नापी थी, तो 8,850 जो है इसकी मीटर हो गई। मतलब कहने का मतलब है इसकी 2 मीटर जो है हाइट बढ़ चुकी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं। तो आने वाले समय में इसकी हाइट और लंबी और ऊंची होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है, सीधा सीधा बताते हैं, तो इसका सही आंसर है सागर माथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो है सर्वोच्च शिखर, उसे कौन सा है सर्वोच्च शिखर? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, माउंट केटू है, या काराकोरम जो है श्रेणियों को कहते हैं? तो देखिए भारत का जो है सर्वोच्च शिखर है वो माउंट केटू है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है केटू पर्वत जो है ये किस श्रेणी में है? तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है ये माउंट केटू। ठीक है, इसकी सर्वोच्च जो है चोटी है, मतलब काराकोरम की जो है सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू। ठीक है, और ये इस समय जो है पाक अधिकृत क्षेत्र का है, कश्मीर का हिस्सा है। मतलब पाकिस्तान ने जो है इस पर कब्जा कर रखा है, पाक अधिग्रहण कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय जो है, हिमालय पर्वतीय जो है क्षेत्रों को हम 3 वर्गों में बांट दिया है, 3 पर्वतीय श्रेणियों में बांट दिया है। तो एक तो है बृहद हिमालय, जिसे बड़ा हिमालय कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम बर्फीला हिमालय भी कह सकते हैं, या उसे मेन हिमालय, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है लघु हिमालय, छोटा हिमालय, जो हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है तो शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो सबसे कम जो है, मतलब जिसकी श्रेणियां हैं सबसे कम है वो है शिवालिक श्रेणी, सबसे ज़्यादा बड़ा है वो है बृहद हिमालय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल जो है दर्रा किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? मैंने अभी बताया कि 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसे कहते हैं हिमाचल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो पीर पंजाल किसका हिस्सा है? तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा ये लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बनिहाल दर्रा जो है किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो बनिहाल दर्रा, चूंकि दर्रे भी होंगे इन हिमालयों की श्रेणियों में, दर्रे मतलब एक छोटा, जैसे कि मान लीजिए ये एक बड़ा सा हिमालय मैंने ले लिया है, मान लीजिए एक ऐसे समझ लीजिए, तो ये जैसे हिमालय, तो दर्रे जो होता है 2 हिमालय या हिमालय के बीच में एक ऐसा दरार टाइप का क्षेत्र होता है जो पूरे हिमालय को जो है पार करने का रास्ता होता है ना। कई बार जो होता है जैसे छोटी सी गुफा टाइप समझ लीजिए, केव टाइप की समझ लीजिए, तो ये दरार होता है, इसी से जो है पास होता है आदमी, फिर इसको जो है बड़ा रास्ता बना करके ट्रक आवाजाही हो जाती है। आगे मैं आपको क्वेश्चंस के तौर पे इसको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा दर्रों से रिलेटेड। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जो है किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है लघु हिमालय। याद रखिएगा बनिहाल दर्रा जो है लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ये जो है श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला जो है दर्रा है। अक्सर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणियां, ये सभी जो है पर्वत श्रेणियां हैं, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो देखिए याद रखिएगा काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख, ये सभी श्रेणियां जो हैं ये किस हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है? तो सही इसका आंसर है ट्रांस हिमालय। ध्यान रखिएगा ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है सबसे बड़ा हिमखंड जिसे कहते हैं ग्लेशियर, तो भारत का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम बताना है, ये सभी को पता होगा मोस्टली। तो देखिए ये जो है सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है वो सियाचिन का ग्लेशियर है। ये करीब 72 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा 72 किलोमीटर है। ठीक है, कई बार जो है अवरोही और आरोही क्रम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखना सियाचिन जो है 72 किलोमीटर का है। उसके बाद जो है बियाफो जो है वो 63 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद दो है बाल्टारो है 62 किलोमीटर, और हिस्पार है या हिस्पर है कह सकते हैं, ये 61 किलोमीटर जो है लंबा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है क्रमबद्ध भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है पर्वत है, तो इसको जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपने अक्सर पढ़ा होगा प्रेरी, पंपास, इन सब के नाम, स्टेपीज जो है घास जो है ये सब क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसी जो है घास होती है उत्तरांचल में, उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो देखिए, इनको कहते हैं बुग्याल, ये और पयार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों नाम जो है ये उत्तराखंड में चलते हैं, ठीक है। मर्ग जो है, मर्ग, गुलमर्ग जैसे आपने नाम सुना होगा ना, तो गुलमर्ग जैसे गुलमर्ग है ना, और जो है एक नाम है सोनमर्ग, ठीक है। ये दोनों नाम आपने अक्सर जो है सोनमर्ग, तो सोनमर्ग ये नाम सुना होगा। तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये JNK का हिस्सा, मतलब कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये वहाँ पे घास के मैदान होते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है B और C है दोनों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा के लिए जो है हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो देखिए, करेवा के लिए जो है हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो करेवा जो होता है, पहले बात समझिएगा, इसको फैक्ट से देख लेते हैं। करेवा जो होता है वो जो है हिमनद होता है, एक तरीके से जो है चिकनी मिट्टी होती है या दूसरे पदार्थों का जो है हिमोड़ पर जो है मोटी परत के रूप में जमा होती है। ये आमतौर पर उपजाऊ होती है और जिसका यूज होता है केसर के लिए। ध्यान रखिएगा, करेवा में ही जो है केसर की खेती होती है, तो इसी में जो है केसर की खेती होती है। तो ये किस जो है हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है कश्मीर, हिमालय का ये हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर जाफरान जिसे कहते हैं, इसकी खेती जो है कहाँ पर की जाती है? तो ये इसकी खेती जम्मू कश्मीर में होती है, JNK में होती है, ठीक है। और ये जो है किस पे मिट्टी में की जाती है? तो ये करेवा मिट्टी में की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग हिमालय जो है किस भाग में स्थित है? तो देखिए, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग जो है हिमालय जो है किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर देना है। तो देखिए, लघु हिमालय का ये हिस्सा है जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, मध्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है मसूरी है, नैनीताल हम लोग घूमने जाते हैं, दार्जिलिंग हिमालय, ये सभी जो है लघु हिमालय का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कुश, सुलेमान की पहाड़ियां और किरधर जो है पर्वत श्रेणियां जो है ये किस देश में स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये सभी याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये किरधर पर्वत श्रेणी है, ये सुलेमान है और हिंदू कुश है, ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं और ये किस देश में है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमें सही आंसर देना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ जो है ये शेयर करते हैं, लेकिन आंसर जो है अगर दोनों ये सभी आंसर लगाया तो पाकिस्तान में इसका विस्तार क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर जो है ये प्रकार के दर्रे हैं, तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा या बेलन दर्रा या गोमल दर्रा, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये खैबर और बोलन और गेमल जो है, गोमल जो है दर्रा है, ये सभी जो है दर्रे पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और म्यांमार की जो है सीमा का निर्धारण जो है कौन सा पर्वत करता है? तो भारत और म्यांमार के बीच में जो है सीमा का निर्धारण जो है कौन सा पर्वत करता है? तो इसका सही आंसर है, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर है आराकान योमा, ठीक है, आराकान योमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवराय की जो है पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तो देखिए, सही आंसर इसका देना है, सही आंसर है इसका सेवराय की पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारो, खासी और जयंतियाँ, ये सभी जो है पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है किस जो है पठार का भाग है, किस मतलब या फिर पर्वतीय क्षेत्र का भाग है? दक्कन पठार का भाग है और उत्तरी मैदान का भाग है या शिवालिक हिमालय का भाग है या ट्रांस हिमालय का भाग है? तो ध्यान रखिएगा, ये दक्कन पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतियाँ जो है ये दक्कर जो है पठार का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कुल्लू घाटी जिसे कहते हैं, कुल्लू मनाली जो है अक्सर जो है लोग जो है ट्रैवल कर मतलब घूमने जाते हैं, तो कुल्लू जो है घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो अक्सर जो है इसका सही आंसर सबको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू से कश्मीर के मार्ग जो है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है वो किस दर्रे से गुजरता है? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है उसे कहते हैं बनिहाल दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी दर्रे में जो है जवाहर सुरंग भी स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जवाहर जो है सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है। चलिए, बनिहाल दर्रे को जो है कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं, कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चांगला जो है दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चांगला जो है दर्रा जो है राज्य है, ये चांगला जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ये राज्य है, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से जो है लेह को जोड़ने वाला दर्रा है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ने वाला दर्रा है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे, तो ये याद रखिएगा जास्कर श्रेणियाँ हैं, श्रेणी में स्थित दर्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला जो है दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है बुर्जिल दर्रा। याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा है। इसकी महत्ता इस और भी है कि ये कश्मीर को, ध्यान रखिएगा, ये दर्रा जो है कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा, मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा है, एशिया। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में जो व्यापार होता है, आवागमन होता है मार्ग से, वो किस दर्रे से होता है? तो बुर्जिल दर्रा से होता है, बुर्जिल दर्रा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपकिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिपकिला दर्रा जो है ये राज्य है, इसका सही आंसर है सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है और सतलज नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा है लुंग लाचा ला, ध्यान रखिएगा, लुंग लाचा ला दर्रा है। ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है एक दर्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाडा लाचाला या बाडो लाचाला, ये सभी जो है दर्रे, ये दोनों एक ही नाम है, बाडा लाचाला या बडो लाचाला, ये दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माना एक बात याद रखिएगा, दर्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर सिलेबस का टॉपिक है भारत का भूगोल उसमें दिया हुआ है तो ये दर्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक तरीके से दर्रों वाला जो है क्वेश्चन, ज़्यादा दर्रे भी नहीं है और बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट जो है दर्रे हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब बेहुदा टाइप के जो है दर्रे नहीं पूछते एग्जाम्स में। बहुत समय का एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने आज तक जो है बेहुदे टाइप के जो है नहीं देखे हैं कि किसी ने कुछ भी पूछ लिया हो। ठीक है, तो दर्रे जो है जितने भी मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है मात्र केवल 50 लाइक्स का है, क्योंकि लाइक्स हम इसलिए बोलते हैं आपको लाइक करने के लिए कि लाइक प्लीज़ किया करिए, क्योंकि हम भी जो है डेली आपके लिए वीडियोस ले करके आते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियोस बना करके ले करके आते हैं। हमारा भी जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है, हम बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, हम जो है टाइम निकाल करके कोशिश करते हैं कि जो है ऑनलाइन भी पढ़ाएँ, मटीरियल बना करके ले करके आते हैं। और ये चीज़ें तो इसलिए जो है थोड़ा सा जब आप लाइक्स करते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों को जो है चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, यकीन मानिए इसमें गलत चीज़ें कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, ऐसा कि कुछ है नहीं कि जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये मोस्ट चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपको भूगोल तैयार करनी है तो आपको सिर्फ हमारी यही वीडियोज़ देख करके क्रमबद्ध तरीके से वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब एक टॉपिक टू टॉपिक, ऐसा नहीं है कि आज कुछ डाल दिया कल कुछ डाल दिया या 4 क्वेश्चन जो है किसी भी बुक से उठा करके डाल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए माना दर्रा जो है इसका सही आंसर है, माना दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार जो है नीति दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नीति दर्रा जो है ये मानसरोवर और जो है कैलाश पर्वत को जाने का रास्ता है। ठीक है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत में जाने का रास्ता यही है नीति दर्रा। ठीक है, लिपुलेख जो है दर्रा वो किस राज्य में स्थित है? तो ये भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में 3 प्रकार के जो है दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ये सभी जो है तीनों जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नाथुला जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अब सिक्किम से रिलेटेड जितने भी दर्रे हैं उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रों को देखेंगे। तो देखिए डोंकिया जो है एक दर्रा है, वो कहाँ है? तो जो है सिक्किम जो है राज्य में स्थित है ये दर्रा। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है जलापला जिसे कहते हैं या जलेपला, ये कहाँ है? तो जलेपला जो है स्थित है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट ये है कि जो है भारत को भूटान से जोड़ने वाला यही दर्रा है। मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र जोड़ता है? तो गंगटोक को थिम्पू भूटान से। इसमें सभी फैक्ट्स याद रखना, थिम्पू भी पूछ लेगा, भूटान भी पूछ लेगा। भूटान का कौन सा हिस्से में जोड़ता है भारत को? गंगटोक। तो याद रखेगा गंगटोक को थिम्पू भूटान से जोड़ता है। इसी तरीके से जो है नाथुला दर्रा है ये भी सिक्किम में है। ये गंगटोक को लहासा मतलब तिब्बत से जोड़ने वाला जो है दर्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग दर्रा जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये भी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोमडिला जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बोमडिला जो है दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला जो है दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, पांग जो है सांड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजू दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मणिपुर। मैंने इसको जो है याद इस तरीके से किया था कि तू जो मणि मांग रहा है ना, ये नहीं दूंगा, ऐसा कहते तुजू तो जो मणि मांग रहा है इस तरीके से, तो मणि जो है यहाँ पे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाल घाट जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो थाल घाट जो है दर्रा महाराष्ट्र में है। मुंबई को जो है नागपुर से जोड़ता है। तो देखिए मुंबई के लोग जो है थाल सजा के रखते हैं, है ना, और नागपुर से जो है संतरे लेके आते हैं। इस तरीके से आप लिंक भिड़ा सकते हैं। मैंने इसी तरीके से लिंक लगाया था और मुझे याद रहा। अक्सर जब भी मैं एग्जाम्स देने जाता था, ठीक है, तो मुझे ये याद रहता था। तो थालघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में है। मुंबई और नागपुर के लोगों को, नागपुर के लोग संतरा लेके आते हैं, तो संतरा लेने के लिए जो है हम थाल लेके जाते हैं। तो भैया हमारी इस थाली में जो है संतरा रख दीजिए। ठीक, याद रखने के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर घाट दर्रा जो है, तो भोर घाट सुबह सुबह नहीं, भोर हो गया है, सुबह सुबह हो गई। तो भोर घाट जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भोर घाट जो है दर्रा जो है ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है भोर हो गई है, सुबह सुबह हो गई। हिमाचल प्रदेश हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं, कहते हैं यार भोर हो गई है, सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है पहाड़ी एरिया का। तो ये याद रखने योग्य है कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, मुंबई पुणे को जो है सड़क व रेल मार्ग दोनों से जोड़ने वाला जो है ये दर्रा है। ठीक, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये अब याद रखिएगा। तो दो दर्रे जो है मैंने अभी बताया कि थाल घाट दर्रा जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, और भोर घाट दर्रा जो है ये जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये जो है दर्रा या पुणे में जो है लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर की नौकरी लोग करते हैं। तो सुबह सुबह जो है उठ के जो है भागना होता है नौकरी के लिए, है ना, भोर हो गई भाई भागो जल्दी नौकरी के लिए, है ना, ऑफिस जो है खुल गया। तो इस तरीके से जो है फैक्ट्स भिड़ा करके तुम आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है उत्तरी सह्याद्री कब जो है स्थित है प्रमुख दर्रा। अब ये उत्तरी सह्याद्री क्या होता है तो ये मैं आगे आपको जो है बताऊंगा अभी अगले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट जो है दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पालघाट दर्रा जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो देखिए ये दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। याद रखिएगा कौन सा दर्रा जो है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई जो है पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो ये पालघाट दर्रा है जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेनकोटा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये सेनकोटा जो है दर्रा है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, सेनकोटा दर्रा जो है केरल राज्य में स्थित है। अच्छा ये दर्रा जो है किस पहाड़ी में? तो ये कार्डमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़, कार्डमम जो है पहाड़ियाँ हैं जिसे कहते हैं इलायची पहाड़ी, इलायची जो है पहाड़ी है, इसी का जो है ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है शायद, ये दर्रा जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा है। ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा को जो है हम दक्षिणी सह्याद्री भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है प्राचीनतम जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो देखिए प्राचीनतम जो है पर्वत जो है श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दे दिया जाएगा, जैसे यही नाम दिए होंगे, और पूछेगा कि अवशिष्ट पर्वत कौन सा है इसमें से। तो आपको बताना है अरावली पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में जो है फैला है, इतनी जो है दूरी तक फैला है, जिसकी रेंज कह सकते हैं 800 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है। ठीक है, तो 800 किलोमीटर की रेंज तक ये फैला है।
आरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी पर्वत श्रृंखला में जो है माउंट आबू जो है जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, जो है माउंट आबू जो है इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, ये जो है राजस्थान मतलब दिल्ली, राजस्थान या अब राजस्थान से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो है शिखर, याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर बच्चे जो है गलत कर देते हैं। तो दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च जो है शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत का जो है अन्ना। आप अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं दक्षिण भारत के लोगों को जो है हम प्रोनाउंस करते हैं अन्ना, अरे अन्ना इधर आओ, अन्ना अन्ना, तो अन्ना जो है याद रखिएगा दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो है बोला जाने वाला नाम है अन्ना, तो अन्नाई मुड़ी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो है चोटी कौन सा है? तो सतपुड़ा जो रेंज होती है तो उसकी जो है सर्वोच्च चोटी का हमें नाम बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है धूपगढ़। सतपुड़ा जो है पुड़ापुरी, ऐसे हमने जो है इस तरीके से याद किया था कि धूप लगते ही पूड़ा बन जाएगा, पूरा तुम्हारा, पूड़ी जैसे पूड़ी होता है ना, पूड़ा पूड़ी। तो आप याद करिए चीज़ों को अपने तरीके से, आप कैसे भी तरीके आजमाइए, याद जो है ऐसे ही करते हैं। आपने जो है कभी भी किसी टॉपर से बात करिए जो याद करता है, रट्टू, उनकी तोता जो है रटने की जो है क्षमता भी ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को याद रखने भी जो आपको अगर याद चीज़ें ना रहती हो तो लिंक बना करके सतपुड़ा, तो 100 पूड़ी है ना, तो 100 पूड़ी जो है धूप में इतनी गर्म हो जाती है तेल, इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लिंक बना लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो है, मान लीजिए कि ये देखिए ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है, तो ये जो है दोनों जब जिस रेंज में मिलती है उसका जो है मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर है नीलगिरी पर्वत। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, वहां पे स्थित है, नीलगिरी पर्वत में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब बताना है कि नीलगिरी पर्वत का जो है सर्वोच्च जो है शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी जो है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ नीलगिरी की जो है पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अब देखिए मैंने इसको कैसे याद किया था, तो नाथ जो है भोलेनाथ जो होते हैं और उनका कंठ होता है नीला, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि पारसनाथ हो गए। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, नाथ भोलेनाथ का जो है कंठ है नीला। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट, अब देखिए हमने आपको जो है दक्षिणी भारत की बात बताई, अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। ठीक है, पूर्वी घाट की जो है हम सर्वोच्च चोटी का नाम जानते हैं। तो देखिए पूर्वी घाट की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार की जो है उच्चतम जो है चोटी बताना है, तो मतलब सर्वोच्च चोटी, छोटी नहीं चोटी है, ध्यान रखिएगा चोटी का नाम बताना है हमें, छोटी नहीं। तो छोटा नागपुर के पठार की जो है उच्चतम चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर है पारसनाथ। याद रखिएगा पारसनाथ जो है इसकी जो है सर्वोच्च चोटी है छोटा नागपुर के पठार की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पठार से ध्यान रखिएगा महानदी, सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदियां, ये चारों जो है नदियां निकलती हैं। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है महानदी, सोन नदी, स्वर्ण नदी, दामोदर नदी जो है ये नदियां किस पठार से निकलती हैं? तो आपको जो है बताना है छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली ये नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्डमम जो की पहाड़ियां जिसे कहते हैं इलायची की पहाड़ियां जो हैं ये किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए इलायची की पहाड़ियां जो है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में, तो इसका सही आंसर है केरल और तमिलनाडु में जो है ये पहाड़ियां जो है राज्यों में स्थित है। ठीक है, ये दोनों के बीच में की सीमा रेखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय का पठार का जो है सर्वोच्च जो है शिखर कौन सा है? तो देखिए मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है स्थित है पठार, और ये स्थित है, इसका सही आंसर है नोकरेक। नोकरेक जो है ये मेघालय का पठार का जो है सर्वोच्च स्थित है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो भारत का जो है पूर्वी हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी से स्थित है, इसको ऐसे याद करिएगा, बंगाल लिख दे रहा हूं बा, और ये जो है ये अरब सागर का है क्षेत्र है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो है नदियों के बीच में जो है एक महान जो है जल विभाजक के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है नदियां मतलब इन दोनों को जो है
जल विभाजन के तौर पे काम, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो कौन सा पर्वत होता है जिसकी वजह से जो है ये महान जल विभाजक श्रेणी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत को जो है हम जल विभाजक श्रेणी के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जो है भारत के जल विभाजक श्रेणी में कौन सी जो है आता है पर्वत श्रेणी, मतलब जो नदियों को जो है विभाजन करती है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है और बहुत पुरानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की जो है पर्वत श्रेणी जिसमें जहाँ पे चंदन के वृक्ष जो है बहुत लगाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर है मलयगिरी। चंदन के वृक्ष आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तो ये मलयगिरी जो है पर्वत पे स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए पहली जो है पर्वत श्रेणी लंबी है, फर्स्ट वाली अगर हम बात करें तो हिमालय है। ठीक है, हिमालय ये सभी को पता होगा, लेकिन दूसरी की यहां बात कर रहा है कि दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसमें से कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर है 48 का जो है बी नंबर, पश्चिमी घाट जो है दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरी कहने का मतलब है ये करीब जो है 1600 किलोमीटर की जो है इसकी लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट्स हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जो पर्वत श्रेणी है, ये घाट जो है पश्चिमी घाट जिसकी बात हो रही है, तो ये घाट है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का मतलब है ये गोवा से फैला हुआ है, गोवा से जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ क्षेत्र है। अब पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सह्याद्री जो है श्रेणी किस घाट को कहते हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब बच्चे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे देखिए बेसिक नहीं पढ़ते, वो जो किताबों के भरोसे रहते हैं उसी के भरोसे रहते हैं। वो अक्सर जो है आप जिन किताबों लेकर के आते हैं, जैसे कि बहुत सारी बुक्स हो गई, चक्र नाम से आती है एक, है ना, तो वो नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो देखिए वो जो बुक्स आती हैं तो उनमें जो है आप अगर देखें 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस तो बार बार वही क्वेश्चंस को घुमा घुमा के रिपीट करते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ नया नहीं देते, बस वही पुराना जो है मटीरियल को घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं। और ये सह्याद्री श्रेणियां जो है 2 प्रकार की होती है, 2 होती हैं, तो पहला और 2। ठीक है, आमतौर पे 3 भी बोली जाती है, तो पर आप 2 याद रखिएगा, तीसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देखिए उत्तरी सह्याद्री है और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तर में जो होगी, मतलब मैं इसको एग्जाम्पल की, एक सेकेंड, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है भारत का नक्शा का दक्षिणी हिस्सा वाला और ये है पश्चिमी घाट। तो ये जो है पहला वाला उत्तरी भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और ये जो दक्षिणी वाला भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री, और ये वाला जो है बीच वाला भाग है इसे कहते हैं मध्य सह्याद्री। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री जो है ये गुजरने वाली जो है रेखा कौन सी होती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है जो गोवा से गुजरती है, ये इन दोनों सह्याद्री को विभाजित करती है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सह्याद्री का जो है हम सर्वोच्च जो है शिखर जो है कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है उत्तरी सह्याद्री का जो है सर्वोच्च शिखर है कलसूबाई। याद रखिएगा कलसूबाई जो है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और कुंद्रे ये महाबलेश्वर जो है ये 2nd नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर पे आता है। तो हो सकता है कि कल को क्वेश्चंस में पहला ऑप्शन ना दे करके आपको 2nd दे दे। देखिए एग्जाम्स वाले बहुत चालाक हो चुके हैं, आयोग भी जो है अब चाहता है कि बच्चों को परेशान करे, उस तरीके से क्वेश्चंस आप भी जानते हैं कि इतने समय से आप बहुत सारे लोगों ने जो है कई वर्षों से एग्जाम दे रहे होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है क्वेश्चंस के लेवल इनके क्या रहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए जो है बेसिक चीज़ों को ज़रूर याद करिए। जो है पहला और दूसरा जो है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी सह्याद्री का जो है सर्वोच्च शिखर किसे कहते हैं? तो दक्षिणी सह्याद्री का जो है सर्वोच्च शिखर है, इसका सही आंसर है कुंद्रेमुख। याद रखिएगा कुंद्रेमुख जो है दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा दक्षिणी सह्याद्री को हम कोंकण, कन्नारा, मालाबार जो है तट के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा किस तट को जो है
मालाबार तट कहा जाता है तो दक्षिणी सह्याद्री को कहा जाता है। उसी तरीके से है उत्तरी सह्याद्री को जो है कौन सा तट, तो इसे कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है जो मैंने अभी लिखा नहीं था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए मैंने क्वेश्चंस दे रखा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पश्चिमी तट के, ठीक है, ये जो है पश्चिमी तट की बात कर रहा है और ये ऊपरी जो है भाग की बात कर रहे हैं। उत्तरी भाग को, उत्तरी सह्याद्री को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं कोंकण तट। तो याद रखिएगा, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, तो ये उत्तरी हिस्सा है तो जिसे हम कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य हिस्सा जिसे कहते हैं कन्नारा तट। उसके बाद आता है दक्षिण हिस्सा जिसे कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कोंकण तट और कन्नारा तट और मालाबार तट, मतलब उत्तरी, मध्य और दक्षिण भाग का जो है ये तीनों जो है नाम फेमस आप याद रखिएगा। तो उत्तरी सह्याद्री के लिए कोंकण तट, दक्षिणी सह्याद्री या सह्याद्री के लिए मालाबार तट और जो है मध्य सह्याद्री के लिए कन्नारा तट, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है पश्चिमी भाग होता है, तो पश्चिमी तट को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी तट के लिए मैं पेन चेंज कर देता हूं। पश्चिमी तट को जो है जानते हैं, ये पश्चिमी तट है, और पूर्वी तट है, सॉरी, और पूर्वी तट को हम कोंकण, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आबादी की पूछ रहा है, आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या फिर सालसेट द्वीप? तो देखिए सबसे ज्यादा जो है आबादी जो है किस द्वीप में पाई जाती है? तो ये सालसेट द्वीप है। और इस द्वीप पे बसा कौन सा नगर है? तो मुंबई। ध्यान रखिएगा, मुंबई जो है इसी नगर में, इसी द्वीप में बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप यही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट की उच्चतम, अभी तक हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे, अब हम पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी की बात करें। तो पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो विशाखापट्टनम। तो देखिए इस जो है ये मैप के देख लेते हैं, तो पूर्वी घाट ये है, तो पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जो है ये विशाखापट्टनम जो है इसे कहते हैं। ये जो इसका विस्तार है उड़ीसा से तमिलनाडु तक जो है इसका विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो ये मैं इसको आप ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का क्रम याद रखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है और हमें बता रहा है कि दक्षिण से उत्तर मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे नीचे है, नीचे से दक्षिण सबसे नीचे है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। फिर पालकोंडा पर्वत, फिर नीलगिरी पर्वत, फिर पालकोंडा पर्वत, फिर जो है अन्नामलाई पर्वत, फिर जो है जवाई पर्वत, फिर सेवराव की पहाड़ियाँ। तो ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप जैसे बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर आप एसएससी का दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन एसएससी के लायक है ये, लेकिन यूपी पीसीएस के स्टेट लेवल का या आप कह लीजिए समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं या बीई का एग्जाम होने वाला होगा, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी जो है किस फल के लिए विख्यात है? तो देखिए कुल्लू मनाली आपने जो है कई बार जो है गए होंगे या घूमा होगा, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पे जो है कौन सा फल जो है किस लिए विख्यात है? तो यहाँ पे जो है सेब, एप्पल के लिए जो है ये विख्यात है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। किस तट पर जो है वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है? तो देखिए किस तट पर? तो कोंकण, कन्नारा, कोरोमंडल, मालाबार तट। इसमें जो है कौन से तट पर जो है लौटते हुए, बात ध्यान रखिएगा, लौटते हुए मानसून द्वारा जो है वर्षा हो रही है, तो ये है कोरोमंडल तट। ध्यान रखिएगा, ये कोरोमंडल जो है पूर्वी तट को जो है हम कोरोमंडल तट कहते हैं, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है हमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो देखिए ये फिगर जो है मैंने आपको जो है चित्र दिया है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये लास्ट के लिए मैंने इसीलिए रख दिया है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण को इसका अगर आंसर दिया जाए तो इसका सही आंसर है विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा और ताप्ती, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब सबसे उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, फिर उसके बाद नर्मदा आता है, फिर सतपुड़ा श्रेणी आती है, फिर ताप्ती नदी आती है, बेसिन आती है, ठीक है। अब चलिए देखिए फिगर देख लेते हैं।
ठीक, इसको समझने का प्रयास करिएगा गौर से, और ये फिगर आपने अगर अपने दिमाग में बैठा लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए इसमें जो है देखा जाए तो इसके सबसे ऊपरी भाग में जो है दिया हुआ है आरावली पर्वत श्रेणी। तो देखिए इसको 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, तो शायद ये काम कर जाए। ठीक, देखिए अब देखिए सबसे ऊपर दिखा है आरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे पुरानी श्रृंखला श्रेणी है, 800 किलोमीटर की रेंज है इसकी, तो ये याद रखिएगा सबसे ऊपर है। उसके बाद जो है विंध्याचल श्रेणी आती है। ठीक है, ये जो रेंज आपको दिख रही है ये विंध्याचल श्रेणी की है, और ये जो रेंज दिख रही है ये आरावली पर्वत श्रेणी की है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में है मालवा का पठार, ये याद रखिएगा। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मालवा का पठार जो है वो किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और आरावली जो है पर्वत श्रेणी के मध्य जो है मालवा का पठार श्रेणी स्थित है। अब देखिए अगली बात, ठीक है, अब हम देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उसके बाद जो है नीचे देख पा रहे हैं सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कौन सी नदी बहती है, कौन सी क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये जो है नर्मदा नदी जो आपको दिख रही है ये इसी के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी जो है इसी के मध्य स्थित है। ठीक है ठीक, अब देखिए ये छोटा नागपुर का पठार आपको दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान दिख रहा है, और ये चिल्का झील दिख रही है, ये एक लैगून झील है। ये देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो है मैंने यही कराया है। ये देखिए इस तरीके से जो आकृति बन रही है ये है ना, ये एक लैगून की आकृति होती है, और ये जो है झील है, ठीक है, जिसे कहते हैं लैगून झील भी कहते हैं। ठीक है, इधर ये आपको म्यांमार दिख रहा होगा, और ये आपको दिख रहा है ये पूर्वी घाट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूर्वी घाट है, और ये देखिए ये पश्चिमी घाट है, और जिसका पहला जो उत्तरी सह्याद्री है ये कोंकण तट है। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं, फिर से नीचे जाते हैं, तो ये देखिए ये कोंकण तट है, और ये मध्य जो है सह्याद्री कह सकते हैं, और उसके बाद ये पूरी जो है नीचे तक जाते हैं, तो ये मालाबार तो है, कोंकण तट, कन्नारा तट और मालाबार तट। और इधर ही जाएंगे अगर ये श्रेणियां जो है टुकड़ों में आपको देख पा रहे हैं, ये पूर्वी घाट है जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट या कोरोमंडल घाट है, ये पूर्वी घाट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बंगाल की खाड़ी इस तरफ है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अरब सागर है। इन दोनों जो है सागरों के बीच में जो है ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे फिगर के माध्यम से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा ये जो दोनों जो है श्रेणियां आपस में जहां मिल रही हैं, तो ये जो श्रेणी है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। याद रखिएगा यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। ये देखिए अन्नाईमुड़ी जो है पर्वत है। ठीक, और ये जो है पाक का मुहाना जिसे कहते हैं, ये तमिलनाडु और जो है श्रीलंका को जोड़ने वाला रास्ता है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी है, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो है खाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो चीज़ें, ये लक्षद्वीप दिया हुआ है यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो है एक बार देख लेंगे तो चीज़ें जो है समझ में आएगी। देखिए जब मैं अगला टॉपिक जब कराऊंगा वो नदियों से रिलेटेड जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तो एक एक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे बेवजह जो है आपको रटाने का कोशिश नहीं की जाएगी, इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो परीक्षा में दसियों साल से पूछे जा रही हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कायल जो है कयाल जो है, कयाल क्या होते हैं, तो यहाँ कायल लिख दिया गया है। कयाल जो है ये होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए ये है क्या, तो इसका सही आंसर है केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कयाल कहते हैं। ठीक है, कायल भी याद रखिएगा, हो सकता है कायल भी कहा जाता हो। तो देखिए लैगून क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए ये जो समुद्र होता है, आप अगर इस फिगर को देखिए तो ये जो चिल्का झील है और लैगून, ये एक झील लैगून, क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील को लैगून झील भी कहते हैं, तो चिल्का झील जो है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक चिल्का झील है। अब ये लैगून क्या है, तो देखिए आप अगर फिगर में चित्र में देख पा रहे हैं तो इस तरीके से जो है ये आकृति बनी हुई है। तो ये जो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे पूरा समुद्र है, और इससे जो है थोड़ा सा कटा हुआ रास्ता होता है जो कि मतलब समुद्र के पानी को अंदर आने देता है और फिर ये मतलब बाहर जाने भी देता है, और थोड़ा बंद वाला क्षेत्र होता है, मतलब पूरी तरीके से जो है समुद्र का पानी आ जाता है। जब ज्वार भाटा होते हैं तो इस झील में जो है मतलब ज्वार आता है तो इस झील में मतलब आवाज़, पोर्ट भी बना होता है, तो यहाँ पे काम भी होता है, मतलब सामान अमान भी उतारा जाता है। और जब जो है मतलब एक तरीके से जब पानी कम होता है तो यहाँ पे जो आवाजाही मतलब पोर्टों की कम होती है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये इस तरीके से जो है कटा हुआ जो है क्षेत्र होता है, इसी को जो है लैगून झील कहते हैं। ठीक,
तो ये केरल के तट पर मिलने वाला जो है एक जो है क्षेत्र होता है जिसे लैगून कहते हैं। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का जो वीडियो का टारगेट था उसे याद रखिएगा, 50 लाइक्स का है, केवल बहुत कम लाइक्स हैं, 50 लाइक्स केवल कह रहे हैं। इससे जो है हमें मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम डेली आपके लिए नए वीडियोज़ लेकर के आएंगे। टॉपिक वाइज जो है वीडियोज़ बनाए जाते हैं। अगर आपने जो है हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, सभी जो है आप देख लीजिए और जो है कई किताबों से आप उसको चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं। और आप देखिए कि मैंने जो है एक टॉपिक ये पढ़ाया है, क्या ये टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मैंने सर ने जो कराए हैं क्या ये बुक में भी हैं। तो मैं जो आपको दावा कर रहा हूँ कि 3 से 4 बुक्स से जो है मैंने आपको बढ़ाया है। देखिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मैंने कई बार जो है मेंस लिखे हैं, तो मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको कोई भी है जो है, चाहे आप चक्र उठा लीजिए, चाहे आप लूसेंट वाली कोई बुक आती है वो भी उठा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उठा लीजिए। अब सब टीचरों को पता है कि जो है बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं और बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ते हैं और प्रतियोगिताएं इतनी जो है हावी हो चुकी हैं कि आज के समय में हर बच्चा पढ़ रहा होता है। तैयारी सभी करते हैं, आप भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है आपको। जो है आप जो है अगर ऐसे ही जो है किताबें लेकर के और रट करके जो है पेपर देने चले जाएंगे तो आपको पेपर नहीं निकलेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी चीज़ें कब क्या पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा मेरे, और वीडियोस आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।